क्या लोकसभा चुनाव के लिए हो रही वोटिंग के बीच हरियाणा की राजनीति में बड़ा खेल होने वाला है? क्या सच में हरियाणा में सरकार गिरने वाली है? क्या बीजेपी की सरकार वाकई में गिर जाएगी? कहीं बीजेपी की सरकार गिराने के चक्कर में जेजेपी और कांग्रेस के साथ ही ना हो जाए बड़ा खेला, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी सरकार गिरने के चक्कर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दुष्यंत चौटाला खेमे में भी कई तरह की हलचल दिखाई पड़ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा की राजनीति में एकाएक हलचल बढ़ गई है। वजह 3 निर्दलीय विधायकों का पाला बदलना है। उन्होंने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने मांग की है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार सुरक्षित है। वहीं राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो जेजेपी उसे बाहर से समर्थन देगी। प्रदेश की राजनीति को करीब से जानने वाले बताते हैं कि समर्थन लेने देने की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हरियाणा में अभी हिसाब खुलना बाकी। बीजेपी की सरकार गिराने के चक्कर में कहीं कांग्रेस और जेजेपी में सेंध तो नहीं लग रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बाबत इशारा कर दिया है कि हमारे संपर्क में भी विधायक हैं। खबरों के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस और जेजेपी दोनों दलों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। हालांकि पिछले साल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में एक समान विचारधारा वाले दल साथ आ सकते हैं। उनसे जेजेपी के साथ किसी तरह के गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया था। उस वक्त जेजेपी बीजेपी सरकार में शामिल थी। बीते 5 मार्च को बीजेपी ने जेजेपी का साथ छोड़कर गठबंधन तोड़ने की घोषणा की थी। आपको याद होगा पूरा घटनाक्रम। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सिंह सैनी उसी घटनाक्रम के बाद सीएम बने थे और उस वक्त बीजेपी सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 90 में से 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। सरकार के गठन के लिए 45 विधायकों का समर्थन चाहिए था। तब बीजेपी ने जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के 10 विधायकों के समर्थन से सरकार का गठन कर लिया था। हालांकि बीजेपी 6 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा करती रही है। हरियाणा लोकहित पार्टी के एक विधायक ने भी सरकार को समर्थन दिया था। कांग्रेस के पास 31 विधायक थे। बाद में कुलदीप बिश्नोई के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या 30 रह गई। दूसरी तरफ बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो गए। उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने भी उपचुनाव लड़ा और जीत दर्ज कराई। इससे बीजेपी विधायकों की संख्या हो गई 41। मौजूदा समय में हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या कुल 88 बताई जाती है। वजह है पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। ये दोनों ही नेता लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कह चुके हैं कि 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी नंबर गेम को लेकर कुछ भी दावा करे, ये तो फ्लोर टेस्ट से पता चलेगा कि किसके पास कितने नंबर हैं। राज्यपाल की तरफ से इस बाबत कोई निर्णय लिया जा सकता है। खास बात यह भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार अल्पमत में आ चुकी है। दूसरी तरफ जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, जेजेपी उन्हें बाहर से समर्थन दे देगी। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि चुनाव के मौके पर विधायकों की पाला बदली चलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। इससे सरकार को कोई खतरा नहीं है। जब फ्लोर टेस्ट होगा तो पता चलेगा कि किसके पास कितने नंबर हैं। ऐसा भी तो संभव है कि कांग्रेस और जेजेपी में ही सेंध लग जाए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव सितंबर और अक्टूबर में होने हैं। इस वजह से भी विधायक पाला बदली करके अपना फायदा देख रहे हैं। उन्हें जहां से भी टिकट पर भरोसा है वो उस पर समर्थन देने जुट जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई एमएलए हमारे भी संपर्क में हैं। कांग्रेस और जेजेपी में भी सभी मौजूदा विधायकों को टिकट मिलेगा ऐसा नहीं है। ऐसे माहौल में कल कौन किसके पाले में खड़ा रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। इससे पहले गुरुवार को दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि संविधान के अनुसार राज्यपाल फ्लोर टेस्ट कराएं। इस बाबत राज्यपाल को लिखा गया है। मौजूदा समय में 88 विधायकों का सदन है। सरकार को बने रहने के लिए 44 विधायक चाहिए। इस स्थिति में हॉर्स ट्रेडिंग के से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पिछला अविश्वास प्रस्ताव खट्टर सरकार में लाया गया था। अब नायब सैनी की सरकार है, नई सरकार है। इससे पहले फ्लोर टेस्ट हो सकता है या नहीं, राज्यपाल इस बाबत फैसला लेंगे। राज्यपाल को देखना है कि सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है या नहीं। अगर बहुमत नहीं है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। नायब सैनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो जेजेपी उसका समर्थन करेगी।
आपको यह भी बता दें कि विधानसभा में 88 में से 40 विधायक बीजेपी के हैं और 30 एमएलए कांग्रेस के पास है। जेजेपी के 10 विधायक हैं। इनेलो और हरियाणा लोकहित पार्टी का एक विधायक है। 6 सदस्यीय निर्दलीय विधायक हैं। इनमें से 3 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, यानी पाला बदल दिया है। 2 बीजेपी के साथ अब भी बताए जाते हैं। विधायक बलराज महम से जो विधायक है बलराज कुंडू वो भी सरकार के खिलाफ हो चुके हैं। 2 निर्दलीय और एक और एमएलए हैं जिनका समर्थन बीजेपी को प्राप्त है। हालांकि बीजेपी यहां पर अपने सभी पत्ते अभी तक नहीं खोल रही है। मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रे कहते हैं कि प्रदेश सरकार अल्पमत में नहीं है। सरकार को 47 विधायकों का समर्थन हासिल है। विधानसभा में बीजेपी के 40 विधायक हैं। 2 निर्दलीय एमएलए राकेश दौलताबाद और नयनपाल रावत का भी समर्थन बीजेपी को ही मिला हुआ है। इधर गोपाल कांडा जो विधायक हैं वो भी सरकार के समर्थन में है। बीजेपी ने जेजेपी के नारौंद से विधायक रामकुमार गौतम और ठोहाना के विधायक देवेंद्र बबली, नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा और जोगीराम सिहाग के समर्थन का भी दावा किया है। हालांकि ये दावा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह चुके हैं कि विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं। कांग्रेस कुछ लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में लगी हुई है। अब कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है। रोहतक में बीजेपी को समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय विधायक दादरी से सोमवीर सांगवान, पुंडरी से रणधीर गोलन और नीलीखोड़ी से धर्मपाल गोधर ने भूपेंद्र हुड्डा की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया था, समर्थन का ऐलान किया था। इधर जेजेपी के 2 विधायक ईश्वर सिंह और रामकरण काला कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, ऐसी चर्चा है। जेजेपी के 10 में से अधिकांश विधायक अब इधर उधर छिटक चुके हैं। केवल दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, अमरजीत ढांडा और अनूप धानक ही एकजुट बताए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम के समर्थन का भी दावा किया है, लेकिन गौतम ने खुद इस बात का कोई ऐलान अब तक नहीं किया है। देखा जाए तो ओवरऑल जो बात का लब्बो-लुआब है वो ये कहता है कि हरियाणा में इस वक्त राजनीति हिली हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले मामला बहुत संजीदा बताया जा रहा है। कोई कह रहा है कि नायब सैनी की सरकार बहुत दिन नहीं चल पाएगी, कोई नंबर खेल की बात कर रहा है, कोई फ्लोर टेस्ट की बात कर रहा है। सियासी गलियारों में राज्यपाल तक के फैसले लेने की चर्चा खूब चल रही है। देखना यह है कि हरियाणा की सियासत में लोकसभा चुनाव से पहले कैसा उलटफेर देखने मिलता है। इस लिहाज से भी ये घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी साल यहाँ पर विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।